अभिनंदन आभार आप सभी का इस अद्भुत महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवीय सज्जनों, आज के इस अद्भुत महाखेल में हम रामायण स्पेशल केबीसी के क्विज खेलने वाले हैं। तो यदि आपने रामायण देखा है तो देखते हैं कितने प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज का हमारा रामायण से संबंधित पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए है। भगवान विष्णु के चक्र को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए संहारक, बी प्रियदर्शन, सी सुदर्शन और डी प्रियंक। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवीय सज्जनों, यदि इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुदर्शन। इस खेल का दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। हनुमान जी को युद्ध में कभी ना थकने का वरदान किसने दिया था? विकल्प हैं ए सूर्यदेव, बी इंद्रदेव, सी वरुण देव, डी यमदेव। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यमदेव। तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से वानर राज कौन थे? विकल्प हैं ए हनुमान जी, बी नल जी, सी सुग्रीव जी, डी मैंद जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुग्रीव जी। चलिए इस महाखेल का चौथा प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सीता हरण के पश्चात जब श्री राम लक्ष्मण माता सीता को खोज रहे थे, तब उन्हें मार्ग में सीता जी के रूप में कौन मिले थे? विकल्प देखिए ए माता अनसुईया, बी माता सती, सी माता अरुंधति, डी शूर्पणखा। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी माता सती। चलिए पांचवा प्रश्न आ रहा है, जिसका मूल्य 10,000 रुपयों के लिए है। आपके सामने ये रहा। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में रचित है? ऑप्शंस हैं ए अवधी, बी ब्रज, सी भोजपुरी, डी संस्कृत। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी संस्कृत। चलिए इसी के साथ हमने 5 प्रश्नों को सही कर दिया। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। श्री राम समुद्र से मार्ग देने के लिए विनय करते हुए उनके तट पर कितने दिनों तक प्रतीक्षारत बैठे रहे? विकल्प देखिए ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 2 दिन, डी 5 दिन। आपका समय शुरू होता है अब। उन्होंने 3 दिन प्रतीक्षारत बैठे रहे। चलिए तो अब 7वां प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव जी ने वैद्युत पर्वत के क्षेत्र में किसे भेजा था? ऑप्शंस देखिए ए हनुमान जी को, बी जाम्बवंत जी को, सी नील जी को और डी विनत जी को। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए हनुमान जी। इसी बात पर कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं अब 8वें प्रश्न को। वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की हड्डियों से बना था? विकल्प देखिए ए ऋषि अत्रि,
बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि वाल्मीकि, डी ऋषि दधीचि। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषि दधीचि। इस अद्भुत महाखेल का 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। हनुमान जी ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? विकल्प हैं ए रैवतक, बी महेंद्र, सी कांचन, डी मलयगिरी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी महेंद्र। चलिए अब हम देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि आपके सामने ये रहा। श्री राम द्वारा माता सीता को वनवास दिए जाने पर वह कहाँ रहती थी? विकल्प हैं ए वाल्मीकि आश्रम में, बी विश्वामित्र आश्रम में, सी पंचवटी आश्रम में, डी अशोक वाटिका में। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए वाल्मीकि आश्रम में। बहुत बढ़िया, 10 प्रश्नों को हमने सही कर दिया। आपने कितना सही किया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा का राजा कौन बना था? ऑप्शंस हैं ए अंगद, बी हनुमान जी, सी सुग्रीव, डी नील। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुग्रीव। अब आएगा इस खेल का 12,50,000 रुपए के लिए प्रश्न, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए सीता जी की खोज में लंका सर्वप्रथम कौन पहुंचा था? ऑप्शंस देखिए ए जामवंत जी, बी अंगद जी, सी हनुमान जी, डी विनत जी। आपका समय शुरू होता है अब। और हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नहीं सी। हनुमान जी लंका सर्वप्रथम पहुंचे थे। अब आएगा इस खेल का अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या हम इसे भी सही कर पाते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? ऑप्शंस देखिए ए सरयू, बी नर्मदा, सी चर्मवती, डी तमसा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी तमसा। इस खेल का अगला प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए ये रहा। उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है? विकल्प देखिए, उत्तर बताइए। ए राहु, बी केतु, सी शनि, डी बुध। आपका समय शुरू होता है अब। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए राहु। अब आएगा हमारा 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, तो देखते हैं क्या आप लोग इसे भी सही कर पाते हैं। ऋषि अत्रि के उस पुत्र का क्या नाम था जिसके श्राप से पूरी सृष्टि श्रीहीन हो गई थी? विकल्प देखिए। ए ऋषि व्यास, बी ऋषि दुर्वासा, सी ऋषि जमदग्नि, डी ऋषि भरद्वाज। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषि दुर्वासा। चलिए इस खेल के अंतिम प्रश्न को देखते हैं, महाप्रश्न को 7 करोड़ रुपयों के लिए। उससे पहले ऐसे ही रामायण और महाभारत
केबीसी के क्विज गेम खेलने के लिए आप हमारे चैनल जीके ज्ञानी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? विकल्प हैं ए राजा अज, बी राजा रघु, सी राजा अग्निपर्ण, डी राजा दिलीप। उत्तर बताने के लिए आपकी धुकधुकी शुरू होती हैं अब। जैसा कि उत्तर बताते ही हम 7 करोड़ रुपए का प्रश्न सही करने वाले हो जाते हैं, तो चलिए बताते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा अज।